तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो होपफुली आप रिलैक्स्ड हो चुके होंगे। आज आपका शाम को पेपर है 2 बजे से। सबसे पहले तो आपको ऑल दी बेस्ट, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के एग्ज़ाम के लिए। होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा। जो आपने उम्मीद की है उसके मुताबिक आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को कैसे डील करना है हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ और होपफुली आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ी देर बाद पेपर मिल ही जाएगा, आपके हाथ में पेपर होगा ही होगा। और आप लोग अभी अब ये ओवर थिंकिंग या ओवर डिस्कशन मत करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब ये नहीं कि अब यहाँ से चिल करो, घर से निकल गए तो मतलब मौज ही मौज करो। अब वही मैं कहता आया हूँ, थोड़ा इधर देख लो, थोड़ा उधर, राइट लेफ्ट थोड़ा सा नज़रें मार लो, थोड़ा मन रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी जो सूचना है, OMR सीट गलत मत भर के आना, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर और रोल नंबर, दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी केस में गलत नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर संभवतः उसमें होता है एक ऊपर क्वेश्चन पेपर में, ये दो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है। OMR भरने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। OMR सीट को गलत मत भरना है, ठीक है। उसमें चेक कर लेना 2-3 बार, गोले लगाने से पहले ध्यान रखना। अब ऐसा ना हो कि पूरी साल भर मेहनत की और लास्ट में OMR सीट गलत भर के आ गई। इस टाइप की हरकत मत करना, ठीक है। एक भी छात्र मुझसे ये शिकायत मत करना, सर OMR में ये गड़बड़ हो गई है। ऐसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, OMR सीट गलत मत करना। अच्छे से उसमें अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, पेपर सेट नंबर जो भी होगा और आपका एग्जाम सेंटर कोड, कुछ इस टाइप की 2-3 चीजें, 4-5 चीजें भरने को होती हैं। अच्छे से पढ़ के भर लेना। जो समझ नहीं आएगा अपने एग्जाम वहां पे जो जिसकी ड्यूटी लगी होगी उनसे पूछ लेना क्या भरना है, कैसा भरना है करके, ठीक है। दूसरा, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद, ठीक। इतना पढ़ने के बाद, 1 साल की मेहनत के बाद जल्दबाजी करो, ये कोई मुनासिब नहीं है। 2 आपके 3 शिफ्टों में आपका पेपर है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर अच्छा होगा। कूल माइंडेड, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा नर्वस होकर पेपर नहीं देना है। अब एग्जाम हॉल में चले गए ना, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, सीधे मतलब जब टिक मारोगे इतने कॉन्फिडेंस से टिक लगाना कि लगना चाहिए कि हाँ मैं सही मार रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डरे मन से टिक मार रहा हूँ, ऐसा नहीं। डरे मन से करोगे समझ लो तुक्के हैं, वो सही नहीं होते हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। अगर खेल रहे हो, कहीं पे गोले मार रहे हो, नहीं आता है तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से गोल करना। ये नहीं कि यार डर डर के हाथ कांप के मारूं ना मारूं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो, पेपर हाथ में आएगा, सबसे पहले क्या करना है अपने आप में, ठीक है। जैसे आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, आपको OMR वगैरह जो भी होती है जिसको आप लोग फिल करते हैं, उसके बाद जब आप पेपर ओपन करेंगे, आप सभी जानते हैं 100 नंबर का पेपर है, कैसे डील करना है। देखिए, मैं आप लोगों से बताता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, क्या होगा कैसा होगा, ठीक। अब समय है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे के समय में आपको 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। और ये बहुत समय होता है। अब ऐसा नहीं कि आपकी मैथ्स, रीजनिंग, बैंक का एग्जाम है, ये ग्रुप C का एग्जाम है उत्तराखंड में, और ये उतना बहुत ज्यादा ही समय है। इसमें घबराने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छे से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ही क्या है, मुश्किल चीज नहीं होने वाली आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसको देखना है, इस 2 घंटे को कैसे आप लोगों ने इसको क्या करना है, मैनेज करना है। अब जैसे ही पेपर में बैठोगे, सबसे पहले हिंदी का सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, उसके बाद उत्तराखंड और GS मिक्स मिलते हैं। उत्तराखंड GS, कंप्यूटर, रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन शायद करंट के आ जाएं या न भी आए, ऐसा इस प्रकार का मिक्सचर होगा। आपको ये नहीं कि पेपर को पहले पूरा पढ़ लो उसके बाद करने बैठो ना, ऐसी गलती नहीं करनी है भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे छात्र हो तो इस प्रकार का काम नहीं करोगे कि पूरा पेपर पढ़ के उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक बार पूरा सॉल्व कर लो उसका टिक लगाना ना, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन सीरीज देख लेना, ठीक है। जैसे 1 2 3 कहाँ लिखा है, कहीं इधर तो नहीं लिखा है, तो गोले अपने जो मारोगे देखना क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, क्वेश्चन 2 कहाँ है। कभी कभी क्या करता है ना, 1 के बाद 2 यहाँ लिख देता है, इस प्रकार से ध्यान देना, इधर उधर ना लिखे हो, या कि जो सीरीज है जो भी है आप लोगों को चेक कर लेना उसको। और जो समझ में नहीं आएगा उसका इंग्लिश में भी पढ़ लेना, यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी एक बार मीनिंग देख लेना। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही पेपर में हाथ में आएगा, आपने OMR फिल की, तो तुरंत आपको पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं। जैसे ही हाथ पड़ा पेपर, शुरू हो जाओ आंख बंद करके, जो क्वेश्चन आ रहा करते रहो। यही यानी आप हिंदी करने के, पहला आया दूसरा आया, गोले करते रहो, नहीं आया छोड़ते रहो, चौथा पांचवा छठा सातवां। एक बार विदिन 30 मिनट पूरा पेपर कर लो। विदिन 30 मिनट पूरा पेपर कर लो, जितना आता है आपको, ठीक है। भले ही इस 30 मिनट में आपके 85 ही क्वेश्चन सही थे, 40 ही क्वेश्चन सही थे, 20 ही क्वेश्चन सही थे, 10 ही क्वेश्चन सही थे, जो भी है पहले के 30 मिनट में। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, 15-20 मिनट पढ़ने में समय निकाल देते हैं। देखिए,
पेपर हॉल में चले गए। अब हो, मैं फिर से कह रहा हूं, होगा होगा नहीं होगा तो भाड़ में जाए यार, एग्जाम ही तो है, आज नहीं तो कल होगा। ये कब सोचता है इंसान? जब इंसान पहले तैयारी करता है साल भर, स्टार्टिंग में डर डर के तैयारी करता है। अब तो पेपर है ना, ओखल में अगर सर डाल दिया तो कुटवा लो उसको, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही पेपर हाथ में आएगा 30 मिनट के अंदर एक बार फटाफट पढ़ के जो क्वेश्चन आ रहे गोले मारते रहो। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, अगर आपने 30 मिनट में सपोज 40-50 क्वेश्चन कर दिए, 40 क्वेश्चन सपोज कर दिए, या आपने 50 क्वेश्चन कर दिए जो भी आपको आते थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपको कुछ नहीं आएगा, या आपने 50 क्वेश्चन कर दिए। मैं मानता हूं अगर आपने 40 क्वेश्चन कर दिए, बचे कितने? 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन बचे और आपके पास बचा 1:30, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपके पास क्या है अब समय है। अब आता है सेकेंड शिफ्ट, यानी एक बार आपने पेपर पढ़ लिया, ठीक है, और आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुके हैं पूरा पेपर। और इस 1 से 100 करने के दौरान जैसे आपने पहला पढ़ा नहीं आया छोड़ दो, दूसरा फटाफट पढ़ो और जल्दबाजी मत करना। और श्योर होगा, जैसे आपको पता है कि 100%, मैं आपसे कह रहा हूं 1% डाउट होगा तो टिक मत लगाना पहले शिफ्ट में। आपको जब इस 30 मिनट में पेपर सॉल्व करने बैठे आपको कहीं पे थोड़ा भी डाउट होता है, स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। और जहां भी आपको 100% श्योर है, 100 से ऊपर श्योर है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ये नहीं इसमें से कौन सा नहीं है लिखा है, कौन सा है, ये ध्यान से पढ़ना। उसके बाद जब 1 से 100 तक करेंगे, सपोज आपके इस 30 क्वेश्चन आपने कर दिए और आपको 30 क्वेश्चन उसमें एग्जैक्ट सही थे, अब ये 40 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही थे, ठीक है, जो 40 क्वेश्चन है, अब आपके पास समय बचता है 1:30 और क्वेश्चन बचते हैं कितने? 40 कर दिए तो 60 नंबर के क्वेश्चन। जब आप इस 30 मिनट में पहुंच जाओगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। अब आपको ये पता चल गया कि पेपर का स्तर क्या है। हो सकता है आपके इतने क्वेश्चन आ जाएं कि पहली बार में ही आप 60 कर जाएं 30 मिनट में, या 30 मिनट में आपने 45 कर दी, या 30 मिनट में 40। हर स्टूडेंट का अपना अपना एक क्या होगा, स्कोर रहेगा। कोई 20 ही कर पाएगा, कोई 10 ही कर पाएगा, कोई 50 कर लेगा, कोई 44 करेगा, कोई 30 करेगा, जो भी है, ठीक है। तो होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 पहुंचने तक इस 30 मिनट के अंदर जितने भी आपको आए, जैसे भी आपने क्वेश्चन किए, आप एक चीज पकड़ लोगे कि पेपर का स्तर क्या है, यानी पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा। अब वहां पर एंजाइटी मत होने देना अपनी बॉडी के अंदर। मेरी बातें याद करना, बस 1 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, 10:30 बजे से 11:15 बजे तक मेरे सभी छात्रों जितने भी पढ़ लो, जो 10:30 नहीं, जो क्या है टाइम 2 से है, जो भी आपका टीम, ठीक है, 2 बजे आपका पेपर हाथ में मिलता है, 2 से 3, 2:45 यानी 2:45 यानी 2:45 बजे के बीच, इस दौरान एक बार गुरुजी को याद कर लेना। जब पहले राउंड में 100 क्वेश्चन करोगे, अभी भी नोट कर लो कहीं पे कि गुरुजी को याद करना है, यानी मुझे याद करना है, यानी 2 बजे से 2 बजे के 45 मिनट तक जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले शिफ्ट में अगर 100 क्वेश्चन अगर आप एक बार में पहुंच गए इन 30 मिनट, एक बार के लिए मुझे याद कर देना, दिमाग पे ऐसे जोर मारना, ठीक है। अगल बगल जितने अगर आपके छात्र होंगे, एक बार अगल बगल अपने चेक कर लेना कि क्या पता कोई मुझे रिमाइंड कर रहा हो, कोई याद कर रहा हो, गुरुजी को याद कर रहे हो, सर ने क्या बात कही थी। इस शिफ्ट में 30 करने मतलब 30 मिनट का समय या 45 मिनट का समय गुजारने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर का स्तर क्या है। जैसे ही आपको पेपर का स्तर पता चलेगा, जोर से मन ही बोलना, भावुक नहीं होना है। भावुक का मतलब आंसू बहाना नहीं है, भावुक का मतलब यह है कि यार पेपर मुझे कम आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरा होगा या नहीं होगा, क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, आधे लोग वहीं आंसू टपका रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये पेपर है, ये एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह कल डील करके आना। भावुक नहीं का मतलब मुझे पता लगा कि तुम्हें यार मुझे 85 क्वेश्चन आ रहे, अब क्या है। ये आपको ये कंडीशन कब पता चलेगी, जैसे ही आप पहले के 30 से 40 मिनट बिताओगे पूरा पेपर, ठीक है, समय नहीं बिताना है एक एक क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा नहीं, जो आ रहा है पहला क्वेश्चन पढ़ो, नहीं आया छोड़ दो, दूसरा आया आता है गोला करो, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया छोड़ दो, पांचवा नहीं आया छोड़ दो, छठा नहीं आया, सातवां आ गया गोलो, आठवां नहीं आया गोला, 10वां 11वां 12वां, जो भी है। अगर लगातार 10 बार क्वेश्चन नहीं आए तो उल्टे से आ जाना, 100वें नंबर के क्वेश्चन से, जहां आपको आ रहा हो उसको गोले, जो क्वेश्चन बीच के पेज खोल के, बस बशर्ते ध्यान देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है और वहां टिक कौन सा मार रहे हो, और पेपर में अपने इस तरह से पता चल जाना चाहिए आपको कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। यानी जब इस प्रकार से पहले शिफ्ट की ओर गुजरोगे, आपको पेपर का लेवल पता चल जाने वाला है कि कैसा है। और पेपर आपको हल्का आ गया, आप सोच लेना कि आप
करते जाना। हो सकता है कि जहां मैं 30 मिनट कह रहा हूं आपके वहां 50 मिनट लग जाए और क्वेश्चन आप 70 सही कर दें, 65 सही कर दें या 60 सही कर दें। अब आता है सिलेक्शन की बात। सिलेक्शन के लिए पेपर सरल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पेपर सेंस से बनेगा, फुल ऑफ सेंस। जरूरी नहीं है जो हमने पढ़ा है डिक्टो वही क्वेश्चन आए। 4 ऑप्शन आते हैं, ध्यान से ऑप्शनों की स्टडी करना और इसके लिए आपको समय मिलेगा वो बाद वाला। इसके बाद क्या करोगे, सेकंड शिफ्ट, यानी ये शिफ्ट नंबर 1 था आपका। जब आप पेपर को पहले क्या करोगे, पूरी स्टडी करोगे और स्टडी करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। यानी बहुत आप स्टाइल से, अपने तरीके से आप क्वेश्चन 100 तक पहुंच गए। आप चेक कर लेना आपकी कितने आए। इसी दौरान आपको यह पता चल जाएगा पेपर का स्तर इजी है या पेपर का स्तर टफ है। ध्यान से सुनना, इसी दौरान आपको यह पता चल जाएगा पेपर का स्तर सरल है या पेपर का स्तर कठिन है। और वहीं पे आपको क्या नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, बेहोश नहीं होना है, आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचने से बचाना है। हर चीज को आपने यहीं पे रोके रहना है। उस एग्जाम हॉल की एंजाइटी से आपको बचना होगा। और बचने के लिए एक बार मुझे याद कर देना कि सर ने क्या कहा है। सर ने कहा है कि कॉन्फिडेंस रखना है, स्टडी हमने 4 के 4 ऑप्शनों की करनी है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 90 नंबर में आपकी कट ऑफ जाए और आपका सिलेक्शन 90 लाके आए। और सिलेक्शन के लिए 55 नंबर भी काफी होते हैं कभी कभी, बशर्ते कि आपके पेपर का स्तर क्या है। आप पढ़ने वाले छात्र आप तुरंत पकड़ लेंगे कि पेपर सरल है या कठिन है। जैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर आया था, मैक्सिमम 90% लोगों ने कहा था पेपर अच्छा था, यानी स्टैंडर्ड था। यानी आप कहीं ना कहीं उसको ये मानते हो कि हार्ड लेवल का पेपर था। सचिवालय रक्षक था, 90% लोगों ने कहा कि पेपर आसान था, क्योंकि पेपर देख के पता चल जाता है, पढ़ने वाला छात्र पकड़ लेता है कि पेपर का लेवल क्या है। अब सेकंड शिफ्ट आओगे, जितना भी समय बचता है उसके बाद क्या करोगे, धीरे धीरे उसकी स्टडी करोगे। यानी आप सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन को हल करना है, जहां आपको थोड़ा सा डाउट हो, ठीक है। देखो सेकंड शिफ्ट, पहले शिफ्ट में जैसा भी हो, पहला शिफ्ट क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन नंबर उसका जब आप सॉल्व करोगे, इसका जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें 100% श्योर हो, जिससे यानी ऐसे क्वेश्चनों पे आपने टिक मारना है जहां आप 100% सही हैं। और आपको मैं ये मान के चल रहा हूं ऐसे जो क्वेश्चन होंगे 40 से 60 के बीच होंगे, लगभग अधिकांश स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे 40 से 60 के बीच। यानी जो जिसको बहुत ज्यादा नहीं आता है वो स्टूडेंट 40 तक, और जिसको बहुत अच्छा खासा आता है वो 60 नंबर तक वो इन क्वेश्चनों को करता है। जनरली ये अपने आप में एक एवरेज रहता है पेपर। बाकी हो सकता है पेपर बहुत टफ आए, यहाँ 30 ही हो, और बहुत आसान आ जाए यहाँ 80 चला जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब करना है सेकंड शिफ्ट, यानी आप जब पेपर जाओगे पढ़ने के लिए तो यहाँ टाइम को भी मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, पहला जो शिफ्ट होगा ये लगभग 30 से 45 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 30 से 45 मिनट के आसपास। यानी एक बार पूरा पेपर 30 से 45 मिनट के अंदर पढ़ भी लोगे और जो आ रहे कर भी लोगे। करने का मतलब आपके पास फिर ये 30-40 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, आपको कम क्वेश्चन पे टिक लगाना है। सेकेंड शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है जहां आपको पता चल जाएगा कि यार 80% तो मेरे को कंफर्म है कि इसका आंसर ये है ही है, और 20% मैं कह नहीं सकता हूं, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। यानी सेकंड शिफ्ट ऐसा क्वेश्चन होगा जहां आप लगभग 2 तो आप सीधे नेग्लेक्ट कर दोगे, ये है ही नहीं ऑप्शन, इन दोनों में कंफ्यूजन, लेकिन इसमें भी ज्यादा संभव मुझे इसमें है। ऐसे क्वेश्चनों को आपने कब टिक मानना है, जब आपको ये लग जाएगा कि पेपर का स्तर क्या है। आपने कहा कि यार मैं 40 ही पहुंच रहा हूं और पेपर है यहाँ कितने का, आपका 60, 65, 70 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन मेरे पहले शिफ्ट में कम नंबर आ गया और पेपर आपको पता चल गया कि यार पेपर तो ठीक ठाक है, एवरेज से ठीक है, यानी कट ऑफ इसकी 70-75 के लेवल का है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप टिक मार के आइए। जहां भी आप 80% यानी 50+ यानी 50% से ज्यादा चांसेस आपके पता है कि इसका आंसर ये होगा, सभी क्वेश्चन को आप गोले लगा के आइए। ऐसे क्वेश्चन जहां आपके 2 हट गए और 2 में से भी एक की ओर आपका झुकाव है, यानी A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि ये 2 नहीं है तो नहीं है, इन दोनों में से एक है, लेकिन अधिकांश जो मेरा झुकाव है इस डी की ओर है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करके आइए जहां आपका 50% होगा, ठीक है। और ये जो चरण है आपका ऐसे क्वेश्चनों का, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट के 30 मिनट में। यानी आपका टोटल जो मिला के मैंने अभी तक टाइम बना दिया है, यानी 30 मिनट ये 45 मिनट हो, लगभग आपका कितना हो गया, 1 घंटा
15 मिनट का समय आपने निकाल दिया। अब बचते हैं आपके लगभग 45 मिनट का समय, जो कि तीसरा और अंतिम चरण होगा, यानी लास्ट स्टेज आपके पेपर का होगा। ठीक है, एक बड़ी सी सांस ले लेना, आंखें बंद कर लेना, आंखों में थोड़ा सा झपकी आ रही होगी या झपकी तो नहीं आती है, तनाव हो रहा होगा, हैंकी पक्का लेके जाना। ठीक है, हैंकी वगैरह लेके जाना, मुंह वगैरह पोंछ के थोड़ा सा रिलैक्स होकर लंबी सी सांस लेके आंखों को ऐसे थोड़ा सा मल मूल के, जो भी करते हो आप लोग, उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड शिफ्ट में बैठना है। थर्ड शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा। किस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, जहां आपको ये लगता है, जैसे इससे तो आपको ये पता चल गया कि पेपर का लेवल क्या है, आप सब समझ चुके हैं कि पेपर कैसा है, किस लेवल का है, कितना इसमें जा सकता है। थर्ड शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन को करना है जहां पर आपको आता ही नहीं है, यानी अब आप क्या करोगे, देखो यहां आपने किए लगभग 40-45 क्वेश्चन आप पहुंचे। सेकंड शिफ्ट 50-50 वाला जो है वहां 20-25 या 15-16 से ऊपर नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पढ़ने वाला छात्र लगभग पहुंच जाएगा 65 मार्क्स के आसपास, यानी 65 नंबर के आसपास आप पहुंच जाओगे। तुरंत बहुत जल्दी क्विक स्टडी करना, क्विक मतलब आप काउंट करना, 5 मिनट के अंदर चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं और कितने एग्जैक्टली सही हैं। अब बचता है 45 मिनट। 45 मिनट आपको बहुत संयम से, बहुत ज्यादा धैर्य से समय बिताना है, ऑप्शन की स्टडी करना। आप किसी क्वेश्चन की स्टडी करते हो, उसके ऑप्शन चेक करना। पहला चीज ये चेक करना, इसको किस पोर्शन से पूछा गया है, ध्यान से सुनना, पूछा किस सेक्शन से गया है, क्या उत्तराखंड इतिहास का है, इतिहास में किस सेक्शन का है, किस चैप्टर का है, यार इनके बारे में मैंने कहीं ये पढ़ा था, इतनी किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये नहीं मिला, तो ये आखिर आया कहां से है। और हमेशा ऐसी चीज देखना, जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी उसकी ओर आप टिक मार देना। अगर आपको गैस करना है, आपको लगता है कि यार पेपर थोड़ा सा आसान है, उतना टफ मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं, ठीक ठाक है, थोड़ा 7-8 क्वेश्चन मुझे और करनी चाहिए, तो ऐसी जगह जाना जो आपने सुना ही नहीं है। ठीक है, वो टिपिकल जो नाम होते हैं लास्ट में वही उसके आंसर निकलते हैं। ये हमेशा सही होगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अधिकांश चांसेस होते हैं कि इस प्रकार से। तो टाइम को इतने तरीके से आपको मैनेज करना है। पहला चरण पूरी स्टडी करने के साथ जो आता है 100% गोले मारो, उसके बाद जिसका 50% से अधिक की ओर झुकाव हो उनको कर लो, और लास्ट चरण में ऑप्शंस का स्टडी करके यानी विकल्पों का अध्ययन करने के बाद आपको 3 के दिन 45 मिनट बचे हैं। ध्यान से देखना किस ऑप्शन को कहां से पिक करूं, कैसे, कौन सा नहीं हो सकता, देखना कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कहां से पूछा गया, ये किस चैप्टर में था, ये किस टाइम की बात हो रही है। यानी आपने पढ़ा होगा, अपने माइंड को रिकॉल करवाना। 2 घंटे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वहां पे क्या करने बिताने होंगे, और उन 2 घंटों में अगर आपका बहुत अच्छा पेपर होता है तो आप लोग क्या हो सकता है, सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ आपको बढ़ना है। अब जो लास्ट बात आती है वो आती है, सर हम कितने अटेंड करें, और क्वेश्चन का जो पेपर स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि 3 शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन भी हल्का फुल्का होगा, ऑफलाइन पेपर है, हम कितने क्वेश्चन को अटेंड करें। ठीक है, और कई लोगों का क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन हो, क्या उसका नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, वो सब बात की बात है। मैं आप लोगों से कहता हूं अटेंड कितने करने। देखो, पेपर हाथ में आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि अटेंड कितने करने हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आप न्यू कमर हैं, यानी आप नए छात्र हैं जिसने पहली बार तैयारी की है, और वो अगर ले आ रहा 60 मार्क्स, 70 मार्क्स या 65, 68, तो थोड़ा और पुश करना अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचना है यार मैं पहली बार तैयारी करने के बाद इतने नंबर ले आ रहा हूं, तो भले ही सब न, लेकिन जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 800 ही लोग हों या 1000 लोग हों, 2-2.5 लाख पेपर देने वाले, क्या 1000 लोग ऐसे नहीं होंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, मुझसे थोड़े ज्यादा नंबर ला सकते हैं, हो तो सकते हैं ना। तो आप 10 से 12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके आना, और ऐसे करना जो पूरी स्टडी के साथ, समय बचा लेना, और उसमें जहां आपको संशय होगा, जहां थोड़ा सा डाउट होगा जिन विकल्पों में, उन क्वेश्चनों को आप अटेंड करना। ठीक है, बाकी ये इस बेस, इस आधार पे तय होगा कि कितने करने, कितने नहीं, आपके पेपर का लेवल क्या है। ज्यादा नेगेटिव मत करके आना। अगर आप किसी केस में 75, 78, 79 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो उसके बाद उसकी एक्यूरेसी देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी क्वेश्चन करोगे कोशिश करना कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर 75, 80 क्वेश्चन पहुंच गए तो बहुत प्यार से चेक करना कि कितने क्वेश्चन में 100% श्योर हो। 100% श्योर वाले क्वेश्चन अगर 75%, 70 से ऊपर हो गए तो ज्यादा गैस करने की कोशिश मत करना। लेकिन 70-75 क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसमें भी डाउट है, 12-13 क्वेश्चन का पता ही नहीं, तुक्के मार रहे हैं, फिर थोड़े ज्यादा करके आना, फिर नहीं बनेगी गाड़ी। फिर आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ऊपर की ओर जा सकते हैं, 80, 85, 80, 90 के आसपास। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 70,
76 क्वेश्चनों की या 80 क्वेश्चनों की होगी, उसके बाद आपको ज्यादा गैस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना पूरा चीजें हैं, ध्यान से करना, पूरे संयम से करना, अच्छा आपका पेपर होगा। आप मतलब मुंह मीठा करके जाइए, कुछ खा लीजिए घर वगैरह से निकलने से पहले। ऑल दी बेस्ट आपको, पूरे होशो हवास में पेपर देना। जरूर मुझे शाम को अवगत कराना आज के आपका पेपर कैसा रहा। कल मैं आपको नए शिफ्ट के लिए कुछ गाइडेंस दूंगा आज के पेपर के आधार पे। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।